बहुत उम्मीदों के साथ मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। एक मैंने बनाया था जिस पे मैं भक्ति वीडियो बनाती थी, और एक ये बनाया था जिस पे मैं स्टडी चैनल स्टडी वाला वीडियो डालती थी। हाँ, मैं इस पे लॉन्ग वीडियो कम बनाती हूँ। इस पे क्या, उस पे भी मैं शॉर्ट जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ उसे में मैं डाल देती थी। आज भी मैं वैसा ही करती हूँ, पर अब मैंने अपने आवाज़ में ही वीडियो बनाना शुरू करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आवाज़ में ही वीडियो बनाऊँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? महादेव से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में व्यस्त रहें और वैसे कामों में व्यस्त रहें जिसमें कुछ आपको अर्न हो, जिसमें आप कुछ पैसे कमा सकें। ऐसे कामों में व्यस्त मत रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए कि जिसमें कुछ अर्न ही ना हो। मैंने वो झेला है। मैं व्यस्त तो हूँ, और भी कई कामों में व्यस्त रही जिसमें अर्न नहीं होते थे ना। मैंने लोगों के बारे में सोचकर मैंने कुछ काम किया, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपको ताने सुनने को ही मिलेंगे। आज मैं जो समाज से ताने सुन रही हूँ, अपने घर वालों से ताने सुन रही हूँ, मायके ससुराल दोनों तरफ से ताने सुन रही हूँ, बैठ के खा रही है, बैठ के खा रही है, बहुत बुरा लगता है दोस्तों। पर मेरे हेल्थ इश्यूज के कारण ना मुझे हस्बैंड कहीं काम करने भी नहीं देते हैं कि काम मत करो, नहीं तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, पढ़ाई करते रहो। अभी वैकेंसी वगैरह आई हुई है तो मतलब कहीं होने की उम्मीद है, हो जाएगी। और मैं अपनी खुशी के लिए मैं अपने ससुराल से अलग हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मुझे अलग होना पड़ा। मेरे हस्बैंड हमें अलग रखें। मेरे पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस हो रहा था वहाँ, और भी मेरे हेल्थ इश्यूज उस घर में काफ़ी हो रहे थे। मतलब उस घर में ना धूप है, ना हवा है, और भी बहुत सारे स्ट्रेस है उस घर में। इतने स्ट्रेस थे कि मैं काफ़ी बीमार हो गई थी। मेरे को तरह तरह के बॉडी में मतलब एक एक बीमारी आने लगी थी। डॉक्टर के पास जाती थी, कोई डॉक्टर बोलता था कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप स्ट्रेस से इतना परेशान हो रहे हैं। फिर मैं अपने मेरा एक भाई यहाँ रहता था जहाँ मैं अभी रह रही हूँ, तो वहाँ रहता था। तो मैं बोली कि मेरे हस्बैंड बोले कि तुम मायके चले जाओ, वहाँ तुम रहो कुछ दिन। मेरा मायके ऐसा जगह है कि पूरा नेचर है, तो बोले वहाँ रहोगी तो तुम ठीक हो जाओगी। मैं वहाँ जाती थी, वहाँ भी मैं इतना स्ट्रेस ले चुकी थी ना, इतना स्ट्रेस मेरे को आ गया था कि मैं वहाँ भी ठीक नहीं रहती थी। तो फिर मेरे हस्बैंड को लगा कि ये थोड़ा साइड रहेगी तो ही अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा तुम हॉस्टल चली जाओ, हॉस्टल में पढ़ाई करो। मैं उनको बोली कि मैं अकेले रह नहीं पा रही हूँ, तो मैं हॉस्टल कैसे जाऊँ? जो लड़की बचपन से अकेले रही है, लगभग मैं आधा समय मैंने जब तक शादी नहीं हुई थी उससे पहले आधा से ज़्यादा समय मैंने अकेले गुजारा। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी पापा के साथ, तो पापा तो दिन भर ड्यूटी, और मैं अकेले। कभी कभी पापा आते भी नहीं थे, तो इस तरह से मैं अकेले ही आधा टाइम बिताई हूँ। फिर भी आज ऐसा शादी के बाद हो गया ना स्ट्रेस के कारण कि मैं अकेले रह नहीं पाती थी। मुझे लगता था कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो इस वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुमको क्या चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं कही कि मुझे अपने आप को ठीक करना है। उसके लिए मैं हॉस्पिटल वगैरह जाती थी तो घर में ताने वाने सुनने को मिलते थे, बहुत कुछ सुनने को मिलता था, उससे भी और स्ट्रेस हो जाता था। सब मेरे हस्बैंड भी बोलते थे, गुस्सा करते थे, क्योंकि कोई भी इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन वो परेशानी समझ नहीं रहा कि किस वजह से इसे हो रहा है, वो चीज़ समझ नहीं पा रहे थे कोई। और मुझे बस सब लोग टॉर्चर करने लगे। तो इस वजह से मैं घर से बाहर हो गई। मैंने कहा कि मुझे अलग रहना है। मेरे हस्बैंड बोले ठीक है रहो। तो इनकम तो था नहीं, तो मैं क्या करती? तो मैंने सोचा अपने भाई के साथ रह लेती हूँ। मम्मी भी बोली कि ठीक है रह लो, क्या होगा, जो जाओ वहीं रहो। मम्मी को बताई तो मम्मी बोली कि हाँ, जो क्या दिक्कत है, जैसे मेरा बेटा है वैसे तुम भी तो हो, शादी हो गया, उससे क्या हुआ, जाओ रहो। उसके बाद फिर मैं भाई के साथ आई रहने। सच कहूँ तो कुछ मंथ तो मेरे पापा सारे खर्च दिए, फिर मेरे हस्बैंड कुछ कुछ देने लगे। अब है कि मेरे हस्बैंड आधा से ज़्यादा खर्च देते हैं। ये मैं न्यू फ्लैट में आई हूँ तब से मेरे हस्बैंड ज़्यादा खर्च दे रहे हैं। अब वो थोड़ा कुछ कैपेबल, मतलब वो अपना कुछ करने लगे, ज़्यादा नहीं, फिर भी जितना भी कर रहा है उतना में मेरे को बहुत दे रहा है। पर मुझे अब लगता है कि मैं हस्बैंड पे बोझ ना बनूँ, इसलिए मुझे अब बुरा लग रहा है कि मैं 1 साल से वीडियो बना रही हूँ, मतलब कुछ भी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने स्टार्ट इसीलिए किया था कि मैं अपने आप को बिजी रखूँ, पढ़ाई भी करूँ तो मेरा मन भटका रहे। मैं आई तो भाई के रूम पे, तो उसके बाद भी मैंने रैबिट रखा, क्योंकि मेरा भाई देख रहा था मेरी स्थिति को कि मैं खुश नहीं रह रही थी, तो वो रैबिट लाया, क्योंकि वो जानता था कि रैबिट से ही बहुत खुश रहेगी। मैं पहले भी रखती थी, पढ़ाई भी करती थी तो वहाँ एक रखती थी।
तो वो रैबिट मुझे ला के दिया। मैं उसके साथ सच में मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आया। मैं सुबह उठने लगी और पूरी रात जो नहीं लड़की सोती थी वो 10-11 बजे तक सो जाती थी, क्योंकि 3-4 दिन ऐसे हुए ना कि ये मेरे रैबिट 3 बजे से मुझे उठाने लगे। तो मैं उठने लगी और उन लोगों को मैं ये करने लगी, देने लगी, तो लेट होता था सोने में। ऐसे ही 3-4 दिन हुआ। उसके बाद फिर मैं 10-11 बजे तक सो जाती थी और सुबह 3-4 बजे उठकर रैबिट को खाना वाना देकर थोड़ा घुमा दी बाहर। फिर मैं मॉर्निंग वॉक पे भी जाने लगी। उसके बाद फिर मैं क्या हुआ कि मैं पढ़ाई भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दी, सुबह उठकर करना। ऐसे दिन में 2-3 घंटे ही, 2 घंटे भी मुश्किल से मैं पढ़ पाती थी। अब तो ऐसा है, रैबिट आ गया, मेरा पैरोट आ गया, एक पैरोट तो मेरा उड़ गया, वो थोड़ा बड़ा था इसलिए। अब मुझे ना नेचर से बहुत प्यार है। मुझे बाग बगीचे लगाना, सब्जियां फल उपजाना, ये सब पशु पक्षी ये सब पालना मुझे बहुत शौक़ है जी। मैं इसीलिए, मैं सच कहूँ ना तो मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट की, पढ़ाई ये सब कर रही हूँ कि मैं एक अपना घर बनाऊँ, और ऐसा घर बनाऊँ ना जहाँ बाग बगीचे हो, मेरे पशु पक्षी के लिए एक अलग सा रूम हो, मतलब ऐसा रूम हो कि वो पूरा प्रकृति से भरा पड़ा हो, लोग को कोई टेंशन ना हो। मैं ऐसा मेरा यही ख्वाब है। और भी बहुत बड़े ख्वाब हैं, लेकिन मैं उस सब को ज़ाहिर नहीं करूँगी कि होगा नहीं होगा, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी हूँ। पर इतना मेरा है कि मैं खुद का अपना घर बनाऊँ, बहुत बड़ा बनाऊँ, कि आधा से ज़्यादा मेरा बाग बगीचे रहे, खाली रहे, फील्ड रहे, और मेरे पशु पक्षी रहे। ये सब के मेरे ख्वाब है। मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया कि मैं खुश रहूँगी। मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आया। मैं इन सब के कारण मैंने पढ़ाई स्टार्ट तो कर ही जारी ही रखी हूँ, और मैं पशु पक्षी भी पाले रखी हूँ। लोग कहते हैं कि पढ़ाई कर रही हो तो पशु पक्षी ये सब क्यों करना, इस समय टाइम वेस्ट नहीं होता। नहीं होता है दोस्तों, मैं खुश रहती हूँ। जो टाइम मैं किसी और को दूँगी, जो टाइम मैं मतलब कहीं और वेस्ट करूँगी, उससे अच्छा इन लोगों को मैं करूँ। इन लोगों से मैं खुश रहती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ। इंसान से तो आजकल बात करना ही बेकार है। इंसान से तो किसी से बात करो तो आप उसको अगर 5 मिनट उसका टाइम लोगे तो आपसे 1 घंटा वो टाइम मांगेगा, और वो अपना काम निकालेगा।